हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ ये डिश बहुत ही स्पेशल दिखेगी आपको और खाने में उतनी ही टेस्टी और बहुत इजीली बनने वाली डिश है। तो हम आज इसे बना रहे हैं ब्रेड से। मैंने लिए है 3 से 4 ब्रेड। इसके हम कॉर्नर्स निकालने वाले हैं। कॉर्नर्स निकालने से ब्रेड एकदम सॉफ्ट हो जाती है और आज की जो डिश बना रहे हैं हम उस पर कॉर्नर्स निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो जो हम मोल्ड बनाएंगे वो मोल्ड नहीं बन पाएगा। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ में। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक ब्रेड से रेसिपी जो बच्चों और बड़ों दोनों को ही पसंद आएगी और बच्चे तो खूब इसे मज़े लेके खाएंगे और बाहर के पिज़्ज़ा पास्ता को बिल्कुल भूल जाएंगे अगर इस तरह से आप कोई डिश बनाओगे। तो आप देख सकते हो मैंने कॉर्नर्स निकाल दिए थे। कॉर्नर्स को आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, आप कैंची से भी निकाल सकते हो और चाकू से भी निकाल सकते हो। तो जो प्रोसेस आपको सही लगता है वो कर सकते हैं। आज मैं इन कॉर्नर्स की भी एक रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। तो कुछ इस तरह से हम बेलन से इसको फ्लैट कर देंगे। मैंने अभी 2 से 3 ब्रेड साथ में लिए ताकि ब्रेड टूटे नहीं, पर मुझे नहीं लगा ये इस तरह से ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर मैंने एक एक करके अलग अलग भी करके देखा तो वो ज़्यादा सही लगा। इस तरह से ये ज़्यादा ब्रेड वेस्ट होने लगी थी। तो आप देख सकते हो जब मैंने 2 से 3 ब्रेड साथ में ली तो उसके कॉर्नर्स टूट टूट के निकलने लगे थे, पर फिर भी ये अच्छा था, एक फ्लैट पूरे अच्छे से हुई थी। क्योंकि अगर मैं एक एक ब्रेड करती तो क्रम्बल होने का डर ज़्यादा रहता, तो मैं इस तरह से इजीली इसको निकाल पा रही थी। थोड़ा सा केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रेड टूटनी नहीं चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको इजीली निकाल लिया था। अब मैं जो ब्रेड के कॉर्नर्स थे उसकी भी एक रेसिपी बना रही थी। तो पहले मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स की ही रेसिपी बना ली। तो जो सब्जियां हम उनमें यूज़ करने वाले उन्हीं को मैंने प्रिपेयर करके रख लिया था। इस तरह से मैंने कॉर्नर्स के 2-2 टुकड़े कर लिए। आप चाहे तो इसे छोटे कर सकते हैं, ये एकदम आपको पिज़्ज़ा का ही टेस्ट देगा। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा ही तेल डाला है अपने पैन में, बहुत कम ऑयल का यूज़ कर रही हूँ मैं। इसको गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने। जब तक मैंने मेरी प्रिपरेशन कर ली थी सारी, तो मैं इसमें डाल देती हूँ पत्ता गोभी। ये एकदम चॉप्ड पत्ता गोभी है, महीन जैसी होती है, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा आप उनको खिला रहे हो। तो इसमें बहुत सारी सब्जियां डाल रही हूँ मैंने। इसमें कॉर्न भी डाल दिया है, शिमला मिर्च भी डाल दी है। उसके साथ में मैं मिक्स वेज डाल रही हूँ। इसमें गाजर, मटर और फूल गोभी है। तो इस तरह से बहुत सारी सब्जियां आज इस हमारे पिज़्ज़ा के उपमा में, ये आप इसे पिज़्ज़ा उपमा कह सकते हो, ब्रेड उपमा कह सकते हो, और एकदम ब्रेड पिज़्ज़ा उपमा तीनों का ही टेस्ट इसमें आने वाला है। तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। आप तो हम इस तरह से ये सब्जियों को आधा पकाकर और उसमें डाल रहे हैं ब्रेड। जब भी आप पिज़्ज़ा या कुछ भी बनाओ तो सब्जियों को 70% ही पकाइए, 30% आप उसको कच्चा ही रखिए तो अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से इसको मिला लेंगे। अब जब इसमें मॉइस्चर कम है तो ब्रेड में भी हमारा इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होगा और वैसा ही टेस्ट देगा जैसे पिज़्ज़ा में आता है। तो आप इसे पिज़्ज़ा बोल सकते हो, पिज़्ज़ा उपमा बहुत ही टेस्टी बनेगा। आज की हमारी रेसिपी में भी एक बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है और वो रेसिपी जब आप मेरे साथ में बने रहेंगे तभी देख पाएंगे कि मैंने कितनी अलग तरीके की यूनिक रेसिपी बनाई जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इस तरह की रेसिपी में हम डाल रहे हैं ये ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, जैसे जो भी इंग्रेडिएंट पिज़्ज़ा में डालते हैं आप इसमें डाल सकते हैं इजीली। तो मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। मैंने इसमें नमक और बहुत कम मसाला डाला है क्योंकि मैं चाहती थी एकदम वैसा ही टेस्ट आए, मैं इसे इंडियन टच नहीं देना चाह रही थी। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से पक रहा था हमारा। यहाँ पे भी 10% सब्जियां हमारी कुक हो ही जाएगी। मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है। इसके साथ ही मैं इसमें डालने वाली हूँ मेयोनीज। मेयोनीज से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं ज़्यादा मेयोनीज का उपयोग यहाँ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा ही मेयोनीज इसमें डालूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें चीज़ भी मैं डालने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ ये जो उपमा एकदम परफेक्टली वैसा ही टेस्ट करे जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं। तो मैंने इसमें बहुत सारा चीज़ भी डाल दिया था। ये मोज़रेला थ्रेड है, तो आप मोज़रेला का उपयोग करोगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा और मोज़रेला जल्दी मेल्ट भी हो जाएगा तो चीज़ी चीज़ी सा टेस्ट उसमें आने लगेगा। इस तरह से आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी खाने में क्योंकि ये रेसिपी ठंडे होने के बाद में भी उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो सारा जितना भी चीज़ था इसमें जल्दी ही मेल्ट हो गया और ब्रेड के ऊपर लग गया ये सारा हमारा आज का जो भी ये था सब्जियां और ब्रेड। बहुत ही टेस्टी बनी थी ये, आप देख सकते हो एकदम टेक्सचर दिख रहा है सब्जी। और उसी तरह से हमारी ये डिश बन के तैयार हो गई थी। कितना इजी प्रोसेस है, आप बच्चों को झटपट बना के खिला सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी भी लगेगा और कुछ यूनिक भी बन जाएगा। तो ब्रेड का कॉर्नर्स भी हमारे सारे यूज़ हो चुके हैं।
तो ये लगभग 4 से 5 ब्रेड के कॉर्नर्स थे और इतना सारा हमारा ये उपमा बन के तैयार हो गया और टेस्टी भी इतना है जैसे पिज़्ज़ा खाया हो। तो दूसरी हमारी आज की जो रेसिपी है, मैंने इसमें पैन में तेल डाल दिया है। ये परफेक्टली आप इसे कटोरी पिज़्ज़ा कह सकते हो, फूल वाला पिज़्ज़ा कह सकते हो, आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे वो टेस्ट देखकर आप ज़रूर बताइएगा। तो मैंने इसके साथ में ये इतनी सारी सब्जियां ले ली, आप देख सकते हो शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है और गाजर है। तो मैं पैन में ये डाल रही हूँ। पत्ता गोभी को एकदम मैंने महीन ही चॉप किया है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इस तरह से। इसके साथ ही में मैं डालूंगी शिमला मिर्च। मैंने कॉर्न भी लिया था, स्वीट कॉर्न है ये। स्वीट कॉर्न से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास में कैंड हो तो कैन भी ले सकते हो, नहीं तो अभी फ्रेश भी बहुत आ रहा है। इसके साथ में मैंने एक गाजर भी चॉप कर ली थी। इस तरह से आप चॉप करके डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और क्रंची भी रहेगा। आप इसको ग्रेट मत कीजिएगा, चॉप ही कीजिएगा। तो आप देख सकते हो हमारा ये बन रहा था। मैंने इसमें हल्का सा नमक भी डाल दिया है। इसमें आधे चम्मच से भी कम नमक डालिएगा, क्योंकि हम मेयोनीज और चीज़ डालेंगे उसमें भी नमक होगा। तो आप देख सकते हो ये सब्जियां हमारी कुक हो रही थी। इसको मैं 70% ही पकाने वाली हूँ उन सब्जियों को, क्योंकि मैं 30% जब मैं बाद में रेसिपी के साथ में पकाऊंगी तो पक जाएगी अच्छे से। तो यहाँ पे ये हमारा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं इसमें। चिली फ्लेक्स से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही मैं कुछ ऑरिगेनो भी डालूंगी। जो भी सीजनिंग पिज़्ज़ा में डाली जाती है, आप पिज़्ज़ा की सीजनिंग भी इसमें डाल सकते हैं। तो हम डाल रहे हैं इसमें मेयोनीज। मेयोनीज से एकदम ये चीज़ी सा और पिज़्ज़ा जैसा ही टेस्ट आने वाला है। तो आज की बेसिक हमारी जो रेसिपी वो एटलीस्ट पिज़्ज़ा से मिलती जुलती ही है। आप देख सकते हो मैं इसे अच्छे से मिला देती हूँ। ज़्यादा मैं इसको ओवरकुक बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। गैस की आंच को मैंने बंद कर दिया था। बस ये पैन गरम है, उसी पैन से हमारा ये सेट हो जाएगा। मुझे मेयोनीज थोड़ा कम लग रहा था, तो थोड़ा सा मेयोनीज मैंने इसमें और डाल दिया था। आप इस तरह की रेसिपीज, आप छोटे बच्चों के लिए पार्टी कर रहे हो तो आप उनको खिला सकते हो। आप किटी में भी ये पार्ट कर सकते हो। इस तरह की रेसिपीज लोग आपसे पूछेंगे आपने कैसे बनाई है। बहुत ही ईजी रेसिपी है और एकदम यूनिक सी रेसिपी है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी पे भी देखी नहीं है कि ये रेसिपी किसी ने बनाई हो। तो मुझे ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी। इस तरह के क्रिएशन बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया था चीज़। कुछ हम अपने से क्रिएट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रेसिपीज ऐसी होती है, हम क्रिएट भी कर सकते हैं और रेसिपी तो हमें मालूम होती ही है। तो दोनों का मिक्सअप हो जाता है। मैं इसमें डाल रही थी काली मिर्च, क्योंकि मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है तो मैंने इसमें वाइट पेपर पाउडर डाल दिया है। चीज़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अंदर भी मैं चीज़ डाल रही हूँ और रेसिपी में भी मैं एक बार और चीज़ डालूंगी, तो ये बहुत चीज़ी सा टेक्सचर आएगा इसका। आप देखिएगा, मैंने जो भी ब्रेड शुरुआत में मैंने आपको बताई थी, इस तरह के मोल्ड में मैं डाल दूंगी। इस तरह से सेट करेंगे कि इसके कॉर्नर्स ऊपर रहेंगे और एक कटोरी जैसी बन जाएगी। कुछ इस तरह से आपको सेट करना है। अगर नहीं सेट हो रही तो आप थोड़ा सा हाथ में पानी लगाकर इसको सेट कर सकते हो, उसका पूरा शेप आ जाएगा। एक्स्ट्रा कॉर्नर को आप काट के बाहर भी निकाल सकते हो। थोड़ा सा इस समय आपको सिर्फ केयरफुल रहना है, जैसा शेप आप देना चाहते हो उसी तरह से आप देखिएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं आपको इसका एक शेप जब ये पक जाएगा, कुक हो जाएगा, तो मैं बताऊंगी आपको बेक करने के बाद में ये कैसा लगेगा। तो कुछ इस तरह से आप इसको कॉर्नर से रखिए और हाथ से दबाकर इसको पूरा सेट कर दीजिए। ये बीच में एक कटोरी जैसा बन जाएगा। आप देखिएगा, इसमें हम अपनी जो फिलिंग बनाई है वो डालेंगे। तो इस तरह से मैंने ये सेट कर लिया था। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे 3 से 4 ही बनाऊंगी, बाकी 4 मैं मेरे एयर फ्रायर में बनाऊंगी। तो मैं ये रेसिपी आपको गैस पर और एयर फ्रायर दोनों में ही बताने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। कुछ इस तरह से हमने अपना पूरा इस मोल्ड में सेट कर दिएगा। अगर आपके पास में ऐसा मोल्ड नहीं है या अगर आपके पास में कोई दूसरा आइटम है तो आप उसमें भी बना सकते हो, नहीं तो आप छोटी कटोरी लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए, उसमें भी आप अवन में कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया। ये पैन में मैंने डाला, इसी पैन में मैं अपना कुक करने वाली हूँ। तो मैं इसको ढककर पकाऊंगी हल्की, ताकि हमारी ब्रेड थोड़ी सी क्रंची हो जाएगी। ये एकदम अवन का ही काम करेगा आपके लिए। तो मैं दूसरा मैं तैयारी कर रही थी एयर फ्रायर के लिए। तो इस बार मैंने एक एक ब्रेड को लिया है। मेरा एक्सपीरियंस उसमें मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इस तरह से एक एक ब्रेड को ही तैयार किया था। आप देख सकते हो कितनी परफेक्टली हमारी ब्रेड तैयार हुई है। इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड मेरे पास में है जो मैंने मंगा रखे हैं, तो मैं उसी में इसको सेट कर रही हूँ। अगर आपके पास में ऐसा कोई एल्यूमिनियम का हो या स्टील की कटोरी हो तो उसमें भी आप सेट कर सकते हो, नो डाउट। छोटी कटोरी में देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये सेट हो गया हमारा। तो इस तरह से ही हमें सारा अपना प्रिपेयर करना है। अगर वैसा मोल्ड नहीं हो तो आप इंडिविजुअली एक एक भी ऐसे तैयार कर सकते हो। ये भी बहुत इजी प्रोसेस है।
पर सिलिकॉन का मोल्ड आप गैस पे चढ़ाने से पहले एक आप चेक कर लीजिएगा कितना अच्छा सिलिकॉन है। अगर सिलिकॉन हाई लेवल का नहीं हो तो वो जलने का डर रहेगा। तो इस तरह से इसको सेट कर देंगे। मैं इसको एयर फ्रायर में बना रही हूँ और मैंने इसको चेक कर लिया है, ये इजीली बन गया था हमारा। तो आप देख सकते हो जो हमारा तैयार था मसाला मैं इसमें भी डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें पहले बेक नहीं किया, मैं बेक साथ में ही करने वाली हूँ। तो देख सकते हो आप मैं एक एक में डाल रही थी। इस तरह से ये आपका कटोरी पिज्जा बहुत ही टेस्टी लगेगा और देखने में तो उतना अच्छा लगेगा ही। और आप जब किसी को सर्व करोगे तो सामने वाला आपसे पूछेगा आपने कैसे बनाया है। तो हमारा ये देख सकते हैं ये हाफ कुक हो गया था। तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक एक चम्मच। ये फिलिंग बहुत खुशबू वाली आ रही थी, सारे घर में महक रहा था जैसे पिज्जा बन रहा हो। तो मेरा बेटा भी पूछने लगा मम्मा आप क्या बना रहे हो। तो मैंने उसको कहा सरप्राइज़ है। तो इस तरह के सरप्राइज़ आप बच्चों को दे सकते हो, सब्जियों से भरे हुए और टेस्टी से सरप्राइज जो बच्चे बाहर से लाके खाते हैं वो हम घर पे ही बना लेते हैं। बहुत इजी क्रिएशन है। इसके साथ में भी हम बहुत सारा चीज़ डाल देते हैं इसके ऊपर। जब ये फिर से बेक होगा तो चीज़ सारा मेल्ट हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसमें हम 2 बार चीज़ यूज कर रहे हैं, आपको पता है। मैंने देखा फिलिंग में भी चीज़ डाला था, इसके ऊपर भी मैं डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देते हैं इसके ऊपर। थोड़े से मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स भी डाल दूंगी ताकि इसका टेस्ट एकदम ही अच्छा सा और क्रंची सा आएगा और इसका एरोमा भी बहुत अच्छे से निकल के आएगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसको कटोरी को बेक करके देखा था। आप ये कैसी बेक हुई है आप बता सकते हैं। इस तरह की कटोरी आप बनाएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। आप बना के पहले भी रख सकते हैं अगर आपको टिफिन में देनी है तो देखिए कुछ इस तरह से हमने ये एयर फ्रायर में सेटिंग कर दी थी। मैंने मेरे एयर फ्रायर के लिए भी ऐसा बाउल ला रखा है जो एयर फ्रायर को ख़राब नहीं होने देता। अंदर से इसका जो भी कंटेनर होगा, अगर आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो आप उसको ऐसे सहेजिए कि वो आपके हमेशा काम आए। तो इस तरह का बाउल रखने से एयर फ्रायर का अंदर का टोकरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो मैंने इसके ऊपर भी चीज़ डाल दिया था। एयर फ्रायर के साथ में ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी क्योंकि एयर फ्रायर में उतना ही टेम्परेचर सेट होता है जैसा कि माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा का सेट होता है। क्योंकि वो सेटिंग्स एयर फ्रायर में पहले से ही मौजूद रहती है तो हमें उसी मोड पे जाके पकाना है इसको। हम इसको पिज़्ज़ा सेटिंग पे ही करेंगे। आप पिज़्ज़ा सेटिंग पे भी पूरा मत कीजिएगा, बीच में देख लीजिएगा जब तक आपको चीज़ पक रहा है उसी तक पकाना है। क्योंकि हम इसको ज़्यादा क्रंची नहीं करना चाहते क्योंकि हम इसको पहले ही पका चुके होते हैं 2 सेकंड 3 सेकंड। तो ब्रेड की जल्दी टेक्सचर हो जाती है। जब भी आप एयर फ्रायर में ऐसा कोई टोस्ट और बनाते हो तो आप 1-1 मिनट चला के देखिएगा क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी जल जाती है एयर फ्रायर में। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। तो आप देख सकते हो हमारा ये पक चुका था, गैस वाला भी। चीज़ भी हमारा मेल्ट हो चुका है एकदम से। तो मैं इसको निकाल देती हूँ। कितना इजीली ये पक के तैयार हो गया था। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास में एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसे गैस पे भी इजीली बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा हमारा ये बन के तैयार हो गया था। देखने में भी कितना शानदार लग रहा है और आप ऐसे सर्व करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा आपको। तो एक ब्रेड से हम इससे छोटी छोटी ये चीज़ें बना सकते हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा टेक्सचर आया और कितना अच्छा शेप है इसका। इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरा बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आपको। ये देखिए एयर फ्रायर वाला भी हमारा प्रिपेयर हो चुका था। तो बहुत इजीली ये भी निकल गया था। कॉर्नर ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची होंगे और आप देख सकते हो कितना टेस्टी सी हमारी आज की रेसिपी बन के तैयार हुई। तो आपको दोनों में से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी और आप किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे बताइएगा। और अभी यूट्यूब पे हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो आप मुझे हाइप कीजिएगा और अपनी डिश को बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हो कितना हमारा ये चीज़ी टेक्सचर है इसका और ये कितना क्रंची है। मैं आपको इसका क्रंच बताती हूँ। ये देखिए जैसे मैंने इसमें हाथ में लिया है और इसको पसीते हो इसका एकदम क्रंच हो गया है। तो इस तरह की रेसिपीज़ खाने में बहुत अच्छी लगेगी और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो आप बनाइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप यहाँ तक मेरे पास बने रहे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगली किट्टी में ये रेसिपी ज़रूर बना के देखिएगा। थैंक्स यू।